तो दोस्तों आशा करते उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री लेकर आए हैं जो चैप्टर नंबर 4 है और यह एमवीवीआई आपके लिए रहेगा और आपके एग्जाम के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो पहले हम नोट्स पढ़ेंगे और नोट्स से ही सारे क्वेश्चन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तो आप हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का। क्या चीज? क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पार्ट 4 में पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, चैप्टर का नाम है विचारक, विचार करना, विश्वास होना चाहिए, कुछ इमारतें हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, यानी इंटर परीक्षा 2026 के लिए एमबीबीआई रहेगा। ठीक ठीक है, लेट पढ़ेंगे हम लोग अब नोट्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जो सांची की स्तूप से क्या है स्टार्ट है। ठीक है, तो सांची की एक झलक, यानी सांची का क्या झलक है, सांची के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सांची क्या है? तो सांची का स्तूप जो होता है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म से मिलता है। सांची का स्तूप का साक्ष्य जो है किस धर्म से मिलता है? तो बौद्ध धर्म से मिलता है। ठीक है, तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से क्या है संबंधित है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ठीक है, 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई और 19वीं सदी में सांची के स्तूप में यूरोपवासी ने, यूरोप के लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई कि नहीं, सांची का स्तूप अच्छा है और यह बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी भी, यूरोप तो दिखाए ही दिखाए, लेकिन उसके अलावा फ्रांसीसी भी सांची की स्तूप को देखकर मोहित हो गए, यानी उसको पसंद आया और उन्होंने, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही, सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे और सोचते थे कि नहीं, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी सोचते थे कि नहीं, अपने द्वार ले जाना है हमको। ठीक है, कौन, किसको? तो सांची के स्तूप को कौन ले जाना चाहते थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो यूरोप के लोगों को भी सांची का स्तूप अच्छा लगा था और उसमें दिलचस्पी दिखाई देती, और वही चीज फ्रांसीसी को भी अच्छा लगा था, इसलिए वो दोनों, अच्छा लगेगा तब ना कोई चीज ले जाना चाहेगा, तो ले जाना चाहते थे। ठीक है, चलिए, फ्रांसीसी ने तो तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत मांगी और फ्रांसीसी ने गया। और कोई तो नहीं जा रहा था कि हम कैसे ले जाए, लेकिन फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के लोग वहां पर गए और फ्रांस के संग्रहालय में जाकर ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से, ठीक है, इजाजत मांगी कि शाहजहां बेगम जी, हम अपने तोरण द्वार में ले जाना चाहते हैं, यानी हम अपने द्वार में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, कौन? फ्रांसीसी के लोग जाकर, किससे? तो शाहजहां बेगम से जाकर। ठीक है, लेकिन बड़ी सावधानी से इन तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनाई गई, यानी बड़ी बड़ी ही सावधानी से, अच्छे ढंग से, अच्छे व्यवस्थित ढंग से इस तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनाई गई और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए। इस कारण मूल प्रकृति भोपाल राज ने अपनी ही जगह रह गई और इसलिए, यानी इसका जो है ना ले जाने का कार्य नहीं हो सकता था, इस तरीका से बनाया था कि दूसरे देश के लोग इसको नहीं ले जा सकते थे। इसलिए खुश भी हुआ कि हाँ चलिए, किसी इतना अच्छे है तो इसको ले जाना कोई नहीं ले जा सकता। इसीलिए जो सांची का स्तूप है कहाँ रह गया? भोपाल में। और भोपाल के शासन काल में शासक कौन थे? तो शाहजहां बेगम थे, यानी भोपाल के उस समय शासक जो थे, उस समय भोपाल का शासक कौन थे? तो शाहजहां बेगम थे। ठीक है, और शाहजहां बेगम ने ऐसा तोरण द्वार बनाया था कि इसको कोई भी नहीं ले जा सकता था। ठीक है, इसलिए वह भोपाल में ही रह गया। क्या रह गया? तो सांची का स्तूप रह गया। ठीक है, अभी पढ़ने वाले आगे हम लोग खतरनाक चीज। तो भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां, ठीक है, तो भोपाल के शासक जो थे शाहजहां थे, और जिस समय भोपाल के शासक शाहजहां थे उस समय उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो सुल्तान जहां बेगम थे। ठीक है, कौन सा? तो सुल्तान जहां बेगम थे। ठीक है, और उन्होंने भी इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान दिए और उनके उत्तराधिकारी जो थे सुल्तान जहां बेगम, यानी किनके उत्तराधिकारी? तो हम लोग शाहजहां बेगम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, शाहजहां बेगम के बारे में पढ़े तो शाहजहां बेगम के, यानी भोपाल के जो शासक थे शाहजहां बेगम, और शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह थे सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने भी इनका तोरण द्वार के लिए, यानी सांची के स्तूप के लिए धन अनुदान दिए थे, यानी धन को दिए थे। ठीक है, यानी पैसे उसमें खर्च किए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जॉन जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और इस पर भी ग्रंथ लिखा, और जॉन उस पर, यानी सांची के स्तूप पर, यानी सांची के महत्व पर समझकर सबसे पहले ग्रंथ किसने लिखा? तो जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सांची के महत्व को समझकर कौन, किसने लिखा है, क्या लिखा है? ग्रंथ। ग्रंथ जो लिखा, कौन लिखा है? तो जॉन मार्शल ने लिखा है। ठीक है, लिखा और अपने द्वार लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। और अपने द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, कौन? जॉन मार्शल, जो ग्रंथ लिखे सांची के स्तूप के बारे में महत्व को समझकर, अच्छा जो लगा था उसके बारे में जो ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने
किनको समर्पित किया, तो सुल्तान जहां को समर्पित किया। और सुल्तान जहां किसका उत्तराधिकारी थे, तो वह थे शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। और सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन का अनुदान दे दिया। और जब देखें तो भोपाल में सुल्तान जहां ने सोचा कि नहीं, यहाँ पर एक अतिथिशाला होना चाहिए, यानी अतिथि को आने जाने के लिए और रहने के लिए घर होना चाहिए। उन्होंने उनके लिए भी बनाने के लिए भी धन को अनुदान दिया, अपना धन को दिया। ठीक है। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन का अनुदान दिया कि उनका प्रकाश यानी पुस्तक और आए और ज्यादा प्रचलित हो, सभी जगह जाए और उनको भी धन प्राप्त हो। ठीक है। उसके बाद हो जाता है यज्ञ, यज्ञ और विवाद। ठीक है। तो ईसा पूर्व यानी बहुत पहले, कई ईसा पूर्व पहली शताब्दी यानी पहली शताब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था। ठीक है। यानी बहुत सारे ईसा पूर्व यानी पहली शताब्दी, ठीक है, में दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था किसको, इस काल में महत्वपूर्ण महापुरुष यानी चिंतक, चिंतक को कहा जाता है महत्वपूर्ण महापुरुष आए। ठीक है। महत्वपूर्ण बड़े बड़े महापुरुष आए जिसके नाम और उनसे संबंधित देश निम्न है। ठीक है। जिसके नाम और उनसे संबंधित देश निम्न है। ठीक है। तो कौन कौन से आए थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ईरान के रहने वाले जरथुस्त्र आए थे। ठीक है। जरथुस्त्र आए थे। ठीक है। ईरान के रहने वाले जरथुस्त्र आए थे। चीन के रहने वाले खुंगस्त्री आए थे। ठीक है। खुंग तस्सी आए थे। ठीक है। कौन, कहां पर, तो भोपाल में आए थे यज्ञ करवाने के लिए। ठीक है। और यज्ञ और विवाद में यूनान के रहने वाले सुकरात एवं प्लेटो तथा अरस्तु। ठीक है। अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु बहुत ही फेमस वैज्ञानिक में से एक है। भारत के रहने वाले महावीर स्वामी, ठीक है, और गौतम बुद्ध। ठीक है। इनके दोनों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। ये तो MBBI है। ठीक है। तो वो सब आए थे। ठीक है। कहाँ, तो भोपाल यानी भोपाल में आए थे यज्ञ करवाने के लिए। ठीक है। यज्ञ के परंपरा में अपने अनुदान को, अपनी भूमिका को निभाने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, मनुष्य तथा जीव विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने का प्रयास किया। जब वो आए, गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो या अरस्तु हो, जब आए भारत, तो उन्होंने क्या सोचा कि जीवन कैसे जिया जाता है, आखिर जीवन को जीना कैसे है, जीवन के रहस्य के बारे में, जीवन के बारे में सोचे, जीवन के बारे में बताएं और मनुष्य तथा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझाने का प्रयास किए। ठीक है। कि मनुष्य क्या होता है और विश्व क्या है और उसमें हम लोगों को कैसे रहना है विश्व में। इसी समय गंगा घाटी में एक नए राज्य और शहर का उदय हो रहा था, जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया कि इन समय कैसे नया शहर बन रहा है और उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन चिंतकों ने सोचा, यानी चिंतक मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी देश में जाकर, जब भारत में आए, कहीं भी गए, तो उनके बारे में सोचना है कि यह देश कैसे रहेगा, यह देश कैसे चलेगा, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे। ठीक है। इसके बारे में तो यज्ञों का परंपरा चालू हुआ। तो यज्ञ के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि यज्ञ का परंपरा क्या होता है। तो प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। ठीक है। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक परंपरा की जानकारी जो होता है किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है। और ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि कई देवताओं का स्तूप की संग्रह भी उपलब्ध है। यानी ऋग्वेद में जो है बहुत सारे देवता का भी पूजा होता था, यज्ञ किया जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञ ही होता था ना। उससे पहले ऋग्वेद कब, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में वेद होते हैं, तो वेद में ही हम लोग उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक पढ़ते हैं। और ऋग्वैदिक में यानी उत्तर ऋग्वैदिक में ऋग वेद कहा जाता है। ठीक है। वेद कितने होते हैं, 4, जिसमें से पहला होता है ऋग्वेद। और उसी ऋग्वेद में वैदिक की परंपरा की जानकारी हम लोग को मिली है। और ऋग्वेद में ही अग्नि और सोम देवता और इंद्र देवता को भी स्तूपी का संग्रह मिला है, यानी यज्ञ करने का संग्रह, यानी उनके नाम पर यज्ञ किया जाता था। ठीक है। उसके बाद लोग, हम अब यहाँ पर जाने की, चलिए सब देवता को तो मानते थे, लेकिन लोग यज्ञ करते क्यों थे। ठीक है। यज्ञ तो करते थे, देवताओं को यज्ञ किया जाता था देवताओं के लिए। ठीक है। लेकिन यज्ञ क्यों करते थे भाई, कोई ना कोई अपने टारगेट को अपने सोच कर ही ना कोई पूजा करेंगे कि हमको ये फल मिले। तो यज्ञ लोग मवेशी के लिए करते थे। ठीक है। मवेशी के लिए, पुत्र के लिए करते थे। मवेशी मतलब समझ रहे हैं ना, गाय है, बैल है। ठीक है। यानी जो पोसते हैं, पालते हैं, उनके लिए करते थे। ठीक है। पुत्र के लिए करते थे कि हमको पुत्र हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते थे, मेरा शरीर अच्छा हो। ठीक है। लंबी उम्र के लिए करते हैं कि हम ज्यादा देर जिए, ज्यादा दिन जिए, देर नहीं दिन जिए,
ठीक है, समय जिए। प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, ठीक है, यानी मिल कर किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। प्रारंभ में सब एक साथ होकर यज्ञ करते थे, लेकिन बाद में धीरे 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 अलगाव होते गया और मालिक के द्वारा, यानी जो रूम में मालिक होते थे यज्ञ घरों में, घर को मालिक यानी घर के मालिक जैसे माता पिता हुए, ठीक है, उनसे भी बड़े हैं अगर दादा दादी तो वो हुए, उनके द्वारा यज्ञ करवाने लगे। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे, यानी काफी खतरनाक थे, काफी झमेला वाला, यानी लेकिन इससे फल भी मिलता था। अश्वमेध यज्ञ सबके बस की बात नहीं था करना, ठीक है, इसमें काफी समय लगता था। इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा किया जाता था, ठीक है, यानी बड़े बड़े लोग करते थे, ठीक है, बड़े बड़े सरदार, सरदार यानी पैसा वाला, बड़े बड़े आदमी जो होते हैं और राजा लोग जो होते थे इन यज्ञों को करते थे। किन यज्ञों को? अश्वमेध यज्ञ को, ठीक है। ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना, सॉरी, ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है, यानी ब्राह्मण लोग आए और इसको यज्ञ करवाए, ठीक है, ब्राह्मण पर निर्भर करते थे। किससे? ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण है ना, यज्ञ ना कहते हैं, शिक्षा लेने और देने का अधिकार ब्राह्मण को उस समय था, तो ब्राह्मण लोग आकर ही यज्ञ को क्या करते थे? करवाते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद से पाए गए विचारधारा से यह पता लगता है कि लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे, यानी लोग जो होते हैं मनुष्य बहुत सारे प्रश्न को जानने के लिए उत्सुक थे कि नहीं हम इस प्रश्न को जानेंगे। और कौन कौन से प्रश्न को जानने के लिए उत्सुक थे? तो पहला जीवन का अर्थ, कि हम इस जीवन में आए तो आखिर जीवन है क्या चीज, जीवन का अर्थ बताना, उस प्रश्न को जानने के लिए लोग बहुत ही प्रेरित थे, यानी उत्सुक थे। मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है, अगर डेथ कर जाता है कोई तो क्या उसके बाद जीवन आएगा कि नहीं आएगा, फिर से आदमी जिंदा होगा या नहीं होगा। पूर्ण जन्म उसी को कहा जाता है, मरने के बाद फिर से जन्म लेना। पूर्ण जन्म का अतीत के कर्मों से संबंधित, यानी कहता है ना, जैसा करनी करोगे वैसा फल पाओगे, यानी वैसा फल पाओगे, जैसा आपका काम होगा वैसा ही फल पाइएगा, जिस फील्ड में आप जाना चाहिए। अगर मेहनत सही से कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक। तो कर्म, पूर्ण जन्म अतीत के कर्मों पर से संबंधित, यानी पहले अभियोग कहता है कि सर पिछला जन्म ये कैले होगा इसलिए तुम ऐसे कर रहा है कि नहीं। तो यानी पहले जन्म में आप अगर अच्छे होंगे तो इंसान बनेंगे, ये सब कहना है, ठीक है। वो सब के बारे में यानी प्रश्न उठते थे कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाद विवाद और चर्चाएं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाद विवाद और चर्चाएं, यानी आपस में कोई बातचीत हुआ है, वाद हुआ है, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 62 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में कितने परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो 62, यानी कितने संप्रदाय? 62 आए, ठीक है, 62 तीर्थंकर आए, 62 संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के समकालीन कितने संप्रदाय का उदय हुआ? 62 संप्रदाय का उदय हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो कितने तीर्थंकर थे? 62, ठीक है। शिक्षक उस समय क्या होते थे ना, शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और बात बताते थे, घूम घूम कर पढ़ाते थे, बताते थे, दर्शन कराते थे, ज्ञान की विद्या देते थे, ठीक है। विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे को से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे, ठीक है। विश्व के विषय में, ठीक है, जीवन के बारे में, सारे चीज के बारे में एक दूसरे से बात करते थे और बताते थे और एक दूसरे से तर्क लेते थे कि कैसे जीवन जिया जा सकता है उस समय, ठीक है। 62 संप्रदायों में, ठीक है, जहां घूम घूम कर मनीषी ठहरते थे, ठीक है। मनीषी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। मनीषी का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, चिंतन करने वाला, ठीक है। इन मनीषी का अर्थ होता है क्या चीज? ज्ञानी, विद्वान, चिंतन और करने वाला, यानी जहां घूम घूम कर क्या चीज? घुमक कर मनीषी ठहरते थे, वहां जाते थे जहां पर घुमकर मनीषी ठहरते थे, यानी रुकते थे, ठीक है, यानी ज्ञानी लोग रहते थे, ठीक है, उस समय। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझा दे लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। क्या कहना चाह रहा है कि उस समय बौद्ध ग्रंथ के समय, ठीक है, क्योंकि 62 संप्रदाय का उदय हुआ जिस समय बौद्ध ग्रंथ में क्या होता था ना, तो बौद्ध ग्रंथ में एक शिक्षक यानी कोई भी जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता था यानी ज्ञान होते थे, वह एक दूसरे को घूम घूम कर जाते थे, बताते थे, ठीक है, यानी मनीषी करते थे, यानी ज्ञानी लोग जाते थे, ठीक है, वहां। और उस समय क्या होता था ना कि जब कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी, ठीक है, को अपनी यानी अपने से अलग है, यानी कोई अगला आदमी को या अपने प्रतिद्वंदी के किसी भी मनुष्य को अपनी बातें को अगर समझा देते थे, क्या कर देते? समझा देते थे, तर्कों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। तो क्या होता था ना, जैसे हम जैसे जैसे कोई भी शिक्षक, ठीक है,
किसी बच्चे को समझाया, ठीक है, तो समझा लेता था, तो बच्चा को समझ में अगर आ गया तो वो क्या करता था ना, वो उसके साथ जितने भी ग्रुप होते थे, जितने भी दोस्त होते थे, तो उनका भी छात्र बन जाता था, ठीक है, वो भी चल जाते थे पढ़ने। उसी प्रकार पहले होता था क्या, कि कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को, कोई भी शिक्षक जब किसी व्यक्ति को समझा लेते थे, तर्क वितर्क दे देते थे, दूसरे शिक्षक को भी समझा देते थे, तो उस वो जो शिक्षक होते थे ना, सारे स्टूडेंट के साथ उनका अनुयायी यानी शिष्य बन जाते थे, ठीक है, ठीक है, वैसा हो जाते थे। ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर स्वामी है, ठीक है, गौतम बुद्ध भी है, शामिल थे, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया तथा मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता था। यह ने तर्क क्या दिया कि मनुष्य जो है खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है, ठीक है, अपने दुखों से मुक्ति, यानी मनुष्य जो है अपने दुख से मुक्ति पा सकता है स्वयं, दूसरा नहीं उसको करा सकता, स्वयं मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। किसने बताया, तो महात्मा महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने बताया, ठीक है। यह किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होना गलत मानते थे, जाति प्रथा को भी गलत मानते थे। यह जो है ना, किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को उसकी जाति और लिंग से नहीं मानते थे, किसी नहीं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय यानी युद्ध करेगा, ऐसा नहीं, यह उसके गुण के आधार पर मानते थे, ठीक है। यह जाति प्रथा को, ये जो महावीर स्वामी है और गौतम बुद्ध है, वह जाति प्रथा को क्या मानते थे, गलत मानते थे, ठीक है, जाति प्रथा को गलत मानते थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म में हम जानते हैं जैन धर्म का संस्थापक जो है ऋषभ देव है। क्या है, ऋषभ देव है। ऋषभ देव का नाम है क्या चीज, आदिनाथ, ठीक है, ऋषभ देव का ही नाम है क्या चीज, आदिनाथ, जो पहला तीर्थकर हुए, ठीक है, यानी 24 तीर्थकर। जैन धर्म में कितने कुल तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर ऋषभ देव होते हैं, ठीक है। और देखिए दो तीर्थकर महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो जिसमें से ऋषभ देव पहला तीर्थकर है, और इस ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा गया है, और यह क्या है, प्रथम तीर्थकर है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है, 24 तीर्थकर है। तीर्थकर का अर्थ होता है दुखों से भरे संसार रूपी सागर को पार लगाने वाला, यानी दुखों से जो भरा है संसार, दुखों से भरा है जो संसार, उसी को समझकर उससे मुक्ति पाने वाला को ही क्या कहते हैं हम लोग, तीर्थकर कहते हैं, ठीक है। जिसमें से 23वां तीर्थकर कौन हुए, तो पार्श्वनाथ हुए, और महावीर स्वामी क्या तीर्थकर हुए, तो 24वां तीर्थकर हुए, ठीक है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर थे। यानी अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थकर, ठीक है, महावीर स्वामी है। और 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ है। दो ऐसे तीर्थकर हैं, ठीक है, दो ऐसे तीर्थकर हैं जिनका उत्खनन जो है, यानी उत्खनन कहा जाता है, सॉरी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। दो ऐसे तीर्थकर है। कौन कौन से दो ऐसे तीर्थकर जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिला है, तो वो है ऋषभ देव यानी पहला तीर्थकर, और 22वां तीर्थकर क्या चीज है, अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी है, ठीक है, अरिस्टनेमी, ठीक है, 22वां तीर्थकर, ठीक है। तो दो ऐसे तीर्थकर है जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन तीर्थकर है, तो पहला ऋषभ देव, ठीक है, जो प्रथम तीर्थकर है, और 22वां जो तीर्थकर है अरिस्टनेमी है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तथा दो ऐसे तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख जो है, जिनको ऐतिहासिकता प्राप्त है, ऐतिहासिकता प्राप्त है। कौन कौन से तीर्थकर है, तो 23वां और 24वां। 23वां तीर्थकर होता है पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थकर होता है महावीर स्वामी, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कहा गया है। जैन दर्शन के जो महावीर स्वामी कैसे कैसे गए इसको पता ही होगा, ठीक है। जैन धर्म की अवधारणाएं, कौन कौन सी अवधारणाएं, इसमें किस क्या चीज बात हुआ, तो पहला बात हुआ कि सारा संसार प्रवान है, पत्थर चट्टान और जल भी जीवन होता है, यानी उसमें भी जीवन होते हैं। पत्थर जो होते हैं, जल होते हैं, चट्टान होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, जीवन होते हैं। सदैव जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधे तथा कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना चाहिए। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे विश्व के चिंतन को प्रभावित किया है। इन जैन दर्शन की अवधारणा यही है। अगर आप जैन दर्शन बनना चाहते हैं, ठीक है, जैन के अनुयायी बनना चाहते हैं, जैन के नियम पालन करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज करना ही होगा, ठीक है। यानी जानवर उनवर को नहीं मारना है, उसको मारना पाप है। जैन अहिंसा के आधारित है, अहिंसा करता है, ठीक है, हिंसा नहीं करते हैं। पत्थर चट्टान और जल में भी क्या होते हैं, जीवन होते हैं। ये अवधारणाएं वहां पर व्यक्त किए गए हैं, ठीक है, जैन धर्म में, ठीक है, अवधारणाएं बोली गई, ठीक है। अब हम लोग जैन धर्म जो जिसको मानते हैं, जैन धर्म के लोग मानते हैं, ठीक है, कि जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म में लोग मानते हैं, लोगों का कहना है कि जो जन्म होता है वो मनुष्य के कर्म के आधारित पर होता है। अभी जो आप कर्म कीजिएगा उसी के आधारित पर अगले जन्म में आप क्या बनिएगा निर्धारण होगा,
ठीक है, वो जैन धर्म में प्राप्त होता है, पता चलता है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग, कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आपको त्याग करना होगा, तपस्या के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। यानी कर्म से अगर मुक्ति पाना है, अगर कोई भी आप अच्छी चीज नहीं किए हैं, उससे मुक्ति पाना है, तो आपको त्याग करना होगा, सारे चीजों का त्याग करना होगा और तपस्या के रास्ते पर चल जाना होगा। ठीक है, तपस्वी बन जाना होगा। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। ठीक है, इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नियम बनाया जाता है। ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यानी इंद्रियों पर, इंद्रियों जो है 5 इंद्रियों पर